हेलो, नमस्ते। और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आप ही के चैनल में। और चलिए, हम जानते हैं कि 12 राशियों में से भगवान को सबसे प्रिय कौन सी राशि है। तो यही जानने के लिए आपने वीडियो को क्लिक किया है ना। आप जानना चाहते हैं कि आप भगवान को प्रिय हैं या नहीं है। और ये कितनी सुंदर बात है ना कि हम सभी भगवान के प्रिय होना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि भगवान हमसे प्रेम करे। तो फ्रेंड्स, ये जो टाइटल है ये मैंने इसलिए डाला ताकि जानना चाहती हूँ कि कितने लोग हैं जो ये जानना चाहते हैं कि हम भगवान को प्रिय हैं या नहीं है। ये बाद की बात है कि मैं आपको क्या बताने वाली हूँ, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि आप सभी ने ये जानने के लिए इस वीडियो को क्लिक किया है कि आपका नाम उसमें है कि नहीं है। तो फ्रेंड्स, जो एक माँ होती है उसके 10 बच्चे होते हैं, तो क्या वो 10 बच्चों में भेदभाव करती है? नहीं करती। उसके लिए हर बच्चा उसका प्रिय होता है और हर बच्चे से वो एक समान प्रेम करती है। तो आप सभी ऐसा क्यों सोचते हैं कि भगवान को कौन सबसे ज्यादा प्रिय है और कौन उनके दिल के नजदीक है? ये सभी बातें जो है ये लोगों का बनाया हुआ है और ये सोशल मीडिया का एक वो है। क्या बताऊं, मैं अभी उसके बारे में कुछ बोल नहीं सकती। लेकिन फ्रेंड्स, अभी मैंने यहाँ पे कर्क राशि लिखा हुआ है। और कर्क राशि इसलिए लिखा है कि ये जो चंद्रमा की राशि है और चंद्रमा के वजह से ये जो लोग हैं ये बहुत मासूम होते हैं और बहुत दिल के कोमल होते हैं। ममता भरा इनका बिहेवियर होता है और प्रेम बांटना इनका काम है। और इन्हीं के राशि में जो बृहस्पति हैं वो उच्च के होते हैं। तो बृहस्पति को विष्णु का भी रूप माना जाता है, तो वो इनके राशि में आकर उच्च के होते हैं। इसका मतलब यही है कि रामायण में उन्होंने क्या कहा है कि मोह छल कपट छिद्र न भावा। तो भगवान को वही प्रिय है कि जो छल कपट और ईर्षा द्वेष से मुक्त हो, जिसके अंदर ईश्वरीय गुण हो। तो अब ये जो राशियां हैं सभी के अपने अपने गुण धर्म है। अब मैं कैसे कह दूं कि ये भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है, वो सबसे प्रिय है। सभी के अंदर कुछ न कुछ गुण होते हैं, लेकिन जो लोग बहुत ज्यादा तार्किक बुद्धि के होते हैं और जो अपने तर्क के हिसाब से भगवान को जांचने की कोशिश करते हैं, उनसे भगवान दूर होते हैं। और अब जांच देख लीजिए कि आप किस राशि के हैं और कितना तर्क करते हैं। तो वैसे काल पुरुष की कुंडली में 12 राशियां होती है। तो यहाँ मेष आता है और यहाँ तुला आता है। इसके इधर जितनी राशियां आती है ये सभी राशि जो है ये पृथ्वी पर रहने के लिए और सरवाइव करने वाली राशि होती है। यहाँ यानी कि कोई माँ का रोल निभाता है, कोई पिता का रोल निभाता है, कोई आपके भाई बंधु है तो आपका प्रजनन का कार्य करने वाला है, कोई फैमिली का है, फैमिली ओरिएंटेड लोग होते हैं, कोई सर्वाइवर होता है जो सिर्फ सरवाइव ही करता रहता है, मेष राशि। वृषभ राशि फैमिली ओरिएंटेड। मिथुन राशि जो प्रजनन के कारक है, जो भाई बहन के पड़ोसी के कारक है। ये जो चौथी राशि आती है काल पुरुष की कुंडली में, ये चंद्रमा की माँ के कारक है। घर का है, आपका गाड़ी बंगला है, पिता का है घर। पांचवी यानी सूर्य का ये अपना घर माना जाता है सिंह राशि काल पुरुष की कुंडली में। लेकिन ये यहाँ पर जो भी ग्रह बैठते हैं वो आपके बुद्धि, आपके पिछले जन्म के कर्म और आपके संतान का यहाँ से देखा जाता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी ये राशियां हैं, ये ज्यादातर ये लोग सांसारिक लोग होते हैं। अध्यात्म का जो डीप स्पिरिचुअलिटी है ये इनसे
नहीं होता। कोई है कि ममता के वशीभूत रहता है, किसी को सर्वाइवल करना है, वो इतनी जल्दी में होते हैं कि इनके पास टाइम नहीं होता बैठ के मंत्र करना और साधना करना। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर कर दिया और हो गया, मेरी पूजा हो गई, लड्डू चढ़ा दिया, हो गई। यहाँ वाले जो होते हैं वो रात दिन अपने बच्चे, परिवार और ये कर्म करते हैं। पृथ्वी तत्व, वृषभ राशि, मिथुन राशि सेल्फ ओरिएंटेड, अपने बारे में सोचना, भाई बहनों की चिंता और कम्युनिकेशन, इस तरह के ये लोग होते हैं। ये ममता वाले लोग हैं, इनको समाज में प्रेम बांटते हैं। और चंद्रमा की राशि है सिंह राशि, इनको मान सम्मान की चिंता रहती है, इनको सब कुछ एकदम राजाओं की तरह चाहिए होता है क्योंकि सूर्य की राशि है। और कन्या राशि, ये जो है ये बुध की राशि है, पृथ्वी तत्व, फैमिली ओरिएंटेड, कर्म प्रधान और सब चीज करने में खूब सोच समझ के करना, जांच पड़ताल करना इनका काम होता है क्योंकि ये डिटेलिंग इनको पसंद है। और साथ ही तुला राशि, ये अपने हस्बैंड और अपने परिवार और ससुराल के सारे रिश्तों को बैलेंस बनाने में ही इनका टाइम जाता है क्योंकि ये बीचों बीच आता है, देखते ही हैं। ये काल पुरुष की कुंडली में सप्तम भाव जो होता है वो आपके पार्टनर का भाव होता है। तो तुला राशि वाले लोग होते हैं ये तराजू के तरह है, ये बैलेंस बनाते हैं। तो अध्यात्म में ये जाते हैं परंतु इनका भी कुछ नियम होता है क्योंकि इनकी कुंडली में जो गुरु होता है बृहस्पति, वो कारक नहीं होता है। तो इसीलिए बृहस्पति जो है इनके सबसे ज्यादा अकारक ग्रहों में से एक होता है बृहस्पति। दो घरों का मालिक होता है, थर्ड हाउस और सिक्स हाउस, और ये दोनों घर अच्छे नहीं माने जाते हैं तो बृहस्पति इनको अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं। तो इसी वजह से इनके अंदर स्पिरिचुअलिटी तो होती है लेकिन कुछ संघर्ष भी होते हैं उसके साथ। अब इसके बाद जो राशियां आती है, ये काल पुरुष की कुंडली की बात कर रही हूँ। 7 के बाद यहाँ 8 आएगा और वृश्चिक राशि, धनु राशि, मेष राशि, कुंभ राशि, मीन राशि, ये सब लोग, ये दर्शाता है कि इन्होंने अपनी इतनी जर्नी पूरी कर ली है। ये जो सातवां 1 से लेके 7 तक की इनकी जर्नी कंप्लीट है। अब ये 8 आया है यानी कि अब ये स्पिरिचुअलिटी के तरफ जा रहे हैं। अब ये डीप, अब देखेंगे कि वृश्चिक राशि के जो लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं। और क्योंकि वो उसका मंगल की राशि है और 8वें भाव में भी मंगल आते हैं, तो ये लोग है करो या मरो वाली जो इनकी स्थिति होती है, ये सक्सेस के लिए कुछ भी करते हैं और जो भी इनको चाहिए उसमें जान लगा देते हैं। तो ये जो लोग होते हैं बड़े बड़े पोस्ट पे जो ऑफिसर होते हैं आर्मी में या जहां जहां, आप देखेंगे कि वो वृश्चिक राशि के लोग होते हैं। और हमारे प्रधानमंत्री भी वृश्चिक राशि के हैं और देखिए कि वो स्पिरिचुअलिटी के किस लेवल तक गए हैं और समाज सेवा भी कर रहे हैं। तो ये जो यहाँ से लेके और ये 7 तक जो जर्नी है, ये हमारा दर्शाता है कि पृथ्वी के लिए हम लोग उपयोगी हैं यहाँ के लिए। लेकिन यहाँ से ये दर्शाता है कि ये लोग अब समाज के लिए और अपने आत्मा के लिए कुछ करने वाले हैं। ये अगर स्पिरिचुअलिटी में जाएंगे तो ये बहुत डीप जाते हैं और इनको मोक्ष की भी बहुत ज्यादा संभावना रहती है क्योंकि वृश्चिक और धनु, धनु जो है गुरु के मूल त्रिकोण राशि होता है। और ये काल पुरुष की कुंडली में जो है वो भाग्य का भाव होता है। साथ ही शनि जो है वो वैराग्य के कारण है और साथ ही वो सेवा करते हैं। तो आपको मोक्ष चाहिए तो आपको समाज सेवा भी करना पड़ेगा। और इसीलिए जो सिख धर्म में बताया जाता है कि आप अपने कमाई का 10वां भाग दीजिए और साथ ही अपने शरीर से सेवा करिए। तो बिना भेदभाव किए वो लोग सेवा करते हैं। और जो लोग दीक्षित होते हैं, गुरु धर्म को पालन करते हैं, उन्हें भी सेवा करने को बताया जाता है। सेवा हर इंसान को करना है। अब यह सिर्फ आप ही
अपनी सेवा करने के लिए नहीं आए हो। तो इधर से लेके और यहाँ तक जो लोग हैं वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपनी सेवा, अपना परिवार, अपने लिए धन, अपने लिए सब कुछ। लेकिन अब यहाँ से जो राशियां शुरू होती है काल पुरुष की कुंडली में, तो वो राशियां जो है वो डीप स्पिरिचुअलिटी के लेवल तक जाते हैं और वो मोक्ष के उनकी इच्छा होती है। अब कुंभ राशि, मकर राशि, मीन राशि भी है गुरु की, और वो 12वीं राशि होती है काल पुरुष की कुंडली में। तो गुरु का ये जो 3 काल पुरुष की कुंडलियों में जो घर आता है, धर्म और मोक्ष, धर्म और मोक्ष। तो आपका जो स्थिति है, जो आप ढूंढ रहे हो सोशल मीडिया पे, वो शायद आपको ये बात ना पता चले जो आज मैं बता रही हूँ, क्योंकि ये एस्ट्रोलॉजी के ABCD पढ़ने से नहीं होगा। आपको इसके तत्व समझना होगा और इसकी डीप स्पिरिचुअलिटी का मतलब समझना होगा कि क्या है। अगर मैंने दीक्षा ले रखा है, मैं तुला लगन की हूँ और मैं दीक्षा ले रखी हूँ, लेकिन मेरा एक पैर जो है वो संसार के तरफ रहेगा और एक पैर अध्यात्म के तरफ रहेगा। एक पैर संसार के तरफ रहेगा, एक अध्यात्म के तरफ रहेगा। तो आप क्या समझते हैं इससे? ये इंसान समाज के लिए अच्छा हो सकता है, समाज को ज्ञान देना, समाज को अच्छी बातें बताना, लेकिन मोक्ष और ये जो डीप स्पिरिचुअलिटी है इसमें थोड़ा प्रॉब्लम आता है। लेकिन यहाँ से जो बाकी के 6 राशियां हैं, वो लोग जो हैं वो निडर होते हैं और आत्मा उनकी इन सभी घरों को वो पार करते हुए आई है। तो अब वो अलग मोक्ष की जर्नी पे चलती है, और इसीलिए इनको कहते हैं कि ये लोग ईश्वर को, भगवान को प्रिय होते हैं, सेवा करते हैं, और जो भी करते हैं वो दिल से करते हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने तो कहा ही है कि जो भी करते हो वो मुझे समर्पित करो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने कमा रहे हो और आपको अपने सुखों की चिंता पड़ी है और सोचो कि मैं तो, बहुत सारे लोग ये देते हैं, ये तर्क देते हैं कि भगवान ने तो कहा है कर्म करो, बेटा बेटी पालो पोसो, ये कर्म ही तो है, कर्म ही तो कर रहे हैं हम। अरे भाई, इस कर्म की बात उन्होंने नहीं कहा है। उन्होंने कहा है कि वो कर्म जो समाज हित में है और जो तुम मुझे समर्पित करते हो और परिवार में भी है, तो आपके द्वारा कितना लोगों का भला हो रहा है, आपका परिवार, आपकी संतान दूसरों के योग्य है कि नहीं है, समाज के हित के लिए है कि नहीं है। वैसे तो खा पीकर और बच्चे पैदा करके पोस पाल के और सभी मर जाते हैं और फिर अगला जन्म उनका शुरू हो जाता है। लेकिन वो जो बातें जो ईश्वर को पसंद है वो आप अपने कर्म में कितना करते हैं वो देखने वाली बात होती है। तो मेरे तरफ से एक ये आप लोगों के लिए एक छोटा सा संदेश, छोटा तो नहीं है, बड़ा ही हो गया, लेकिन माफी चाहूंगी, मैं अपना बात क्लियर कर रही थी। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ समझ में आया होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सबका मंगल हो।